इंसान को इस धरती पर जिंदा रहने के लिए खाना, पानी और अच्छी हवा की जरूरत है और हमें यह भी पता है कि एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इंसानों ने अपने डीएनए को और भी अच्छा बनाने के लिए अंतरिक्ष से कुछ ऐसे जीव खोज लिए जो कि इंसानों को धरती से कहीं दूर प्लेनेट पर जीने का मौका देंगे। लेकिन वो जीव इस धरती पर इंसानों को अपनी भूख के लिए ही खाना चाहते हैं और अपने जैसे और भी इस धरती पर लाना चाहते हैं। आखिर इंसान इस नई मुसीबत से कैसे बचेंगे? तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लाइफ फाउंडेशन कंपनी के स्पेसशिप को देखते हैं। दरअसल ये स्पेसशिप अंतरिक्ष से कुछ ऐसे पदार्थ लाने गई थी जिससे कि इंसान का अंतरिक्ष में भी जीना संभव हो जाएगा। लेकिन उनकी शिप धरती तक आते आते कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से क्रैश हो जाती है। वो लोग अपने साथ 4 सैंपल्स लाए थे, पर क्रैश के दौरान उनमें से एक सैंपल वहाँ पर नहीं होता और उसके अंदर गए सभी लोग भी मारे गए थे। लेकिन तभी रेस्क्यू के लिए भेजी गई एक औरत दूर पड़े एक साइंटिस्ट को देखती है जो कि अभी भी जिंदा था और जिंदा देखकर वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल में लेकर जा ही रहे होता है कि तभी वो साइंटिस्ट अंदर बैठे लोगों पर हमला कर देता है। दरअसल जो एक क्रिएचर उस सैंपल्स में से गायब हुआ था वो उस साइंटिस्ट के अंदर था। लेकिन अब वो अपना नया होस्ट उस एम्बुलेंस में बैठी लड़की को बना लेता है और सीधा वहाँ से लाइफ फाउंडेशन कंपनी को ढूंढने के लिए निकल गया। इसके बाद हम एडी और उसकी गर्लफ्रेंड एनी को देखते हैं। एडी की बात करें तो वो एक बहुत ही बड़ा न्यूज रिपोर्टर है और एनी लाइफ फाउंडेशन कंपनी की वकील है। इसके बाद एनी काम के लिए घर से निकल जाती है। उधर एडी को भी आज उसके बॉस ने बुलाया था, इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है। उसका बॉस उसे लाइफ फाउंडेशन कंपनी के मालिक कार्टलोन का इंटरव्यू लेने के लिए भेज रहा था। लेकिन बॉस उसे समझाता है कि तुम्हें उससे कोई भी ऐसे सवाल नहीं पूछने जो उसकी कंपनी के लिए अच्छे ना हो, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है, वो 1 मिनट में हमारी कंपनी को खरीद सकता है। इस वक्त एडी भी अपने बॉस की बात मान लेता है। अब क्योंकि एनी उस कंपनी की एक वकील थी, रात में एडी उसके लैपटॉप में देखता है कि लाइफ फाउंडेशन कंपनी अपने प्रयोग करने के लिए लोगों की जान ले रही है। अगले दिन एडी कार्टलोन का इंटरव्यू लेने के लिए चला गया। पहले तो वो उससे कुछ नॉर्मल सवाल पूछता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एडी उससे सीधा उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर सवाल पूछने लग गया और उसे कहता है कि तुम्हारी कंपनी के ऊपर कुछ ऐसे केस चल रहे हैं जिसके अंदर ये दावा किया गया है कि तुम लोग आम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जैसे ही कार्टलोन ने ये सवाल सुने वो बीच में ही अपने इंटरव्यू को रोक देता है। वापस अपने ऑफिस आने के बाद एडी का बॉस उसे बहुत सुनाता है और उसकी नौकरी भी उसके हाथों से निकल जाती है। जैसे ही एडी एनी के पास गया उसको भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था। एनी भी एडी को उसकी अंगूठी वापस देकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद काफी महीनों तक एडी काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। उधर लाइफ फाउंडेशन कंपनी में कार्टलोन और स्कर्ट मिलकर एक चूहे पर उस एक सैंपल से एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो सैंपल चूहे के अंदर सरवाइव भी कर जाता है। ये देखकर कार्टलोन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर करने के लिए कहता है। लेकिन स्कर्ट उसे कहती है कि अभी इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन कार्टलोन फिर भी उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद उसी लैब के अंदर एक आदमी को एक्सपेरिमेंट के लिए लाया जाता है। जैसे ही उस आदमी को उस चैम्बर में डाला गया वो सैंपल उस आदमी के अंदर चला जाता है। कुछ वक्त तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सिम्बायोट उस आदमी को मार देता है क्योंकि वो शरीर उसके लिए अच्छा नहीं था। रात में एडी जब स्टोर से कुछ खाने के लिए ले रहा था कि तभी वहाँ पर स्कर्ट भी आ जाती है। वो एडी को एक साइड पर ले जाकर बताती है कि कार्टलोन गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार रहा है। ये सुनने के बावजूद भी एडी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि कार्टलोन ने उस इंटरव्यू के बाद उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और वो अब स्कर्ट को भी चुप रहने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। इसके बाद वो सीधा एनी के फ्लैट के नीचे आ जाता है। तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड डैन था। डैन के अंदर जाने के बाद एडी एनी को कहता है कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। ये सुनकर एनी उसे साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी नौकरी जो चली गई थी। इसके बाद वो भी एडी को अकेला छोड़कर अंदर चली गई। वहाँ से जाकर एडी काफी देर सोचने के बाद स्कर्ट को फोन करता है क्योंकि अब वो उसका साथ देने के लिए तैयार था। उसी रात स्कर्ट एडी को अपने कंपनी में ले जाती है जहाँ पर एडी वहाँ पर हो रहे एक्सपेरिमेंट की फोटो खींचने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर एडी देखता है कि वहाँ पर उसकी एक दोस्त भी थी। वो एडी से उसे बाहर निकालने के लिए मदद मांगती है। एडी ने भी अपनी दोस्त को बचाने के लिए वहाँ का दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वो लड़की उस लैब से आजाद हुए वो एडी पर हमला कर
देती है क्योंकि उसके अंदर भी वो सिम्बायोट था। पर अब वो उस लड़की से एडी के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ के सिक्योरिटी अलार्म चालू होने की वजह से एडी वहाँ से भागने लगता है। पर अब उस सिम्बायोट के आने से एडी और भी ज्यादा तेज और ताकतवर हो गया था। वो लाइफ फाउंडेशन कंपनी के गार्ड्स से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बाहर आते ही 2 गाड़ियां भी उसे पकड़ने के लिए एडी का पीछा करने लगती हैं। पर एडी जल्दी से एक पेड़ पर चढ़कर उन्हें भी चकमा दे देता है। घर आने के बाद एडी देखता है कि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी और वो घर का सारा खाना खाने लगता है। हद तो तब हो गई जब एडी ने अपने डस्टबिन में पड़ा सड़ा हुआ चिकन भी खा लिया, जिस वजह से उसे उल्टी होने लगती है। रात में जब एडी ब्रश कर रहा था तो शीशे में अपनी आंखों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो गया। उधर लाइफ फाउंडेशन कंपनी में कार्टलोन को भी पता चल जाता है कि उसकी कंपनी से एक सिम्बायोट गायब हो चुका है। ये खबर सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। दूसरी तरफ एडी एनी के पास उस लाइफ फाउंडेशन कंपनी के बारे में सब कुछ बताने के लिए चला जाता है। दरअसल एनी एक रेस्टोरेंट में थी और एडी वहाँ पर जाते ही अंदर बैठे लोगों का सामान उठाकर खाने लगता है। इसके बाद एडी एक फिश टैंक में बैठ गया क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर डैन को लगता है कि एडी की हालत खराब है, इसलिए वो उसे एक्सरे के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन जैसे ही एक्सरे मशीन चालू हुई एडी बहुत ही बुरे तरीके से चिल्लाने लगता है। दरअसल उसके अंदर वाला सिम्बायोट तेज आवाज से कमजोर हो जाता है। अब कार्टलोन को भी पता चल गया था कि स्कर्ट किसी को उसकी कंपनी में लेकर आई थी, जिस वजह से वो सिम्बायोट किसी और होस्ट के साथ भाग गया। कार्टलोन स्कर्ट से उसका नाम पूछता है, लेकिन स्कर्ट उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन कार्टलोन उसे बहलाने के लिए कहता है कि मुझे उसका नाम बता दो, अब से हम वैसे ही काम करेंगे जैसे तुम कहोगी। ये सुनकर स्कर्ट भी उसे बता देती है कि मेरे साथ एडी आया था। उस आदमी के बारे में पता लगने के बाद कार्टलोन भी स्कर्ट पर उस सिम्बायोट को छोड़कर वहाँ से बाहर चला गया। उधर एडी अपने घर में खुद के लिए खाना बना रहा था कि तभी उसके पास एनी की कॉल आती है। वो एडी को बताती है कि उसकी रिपोर्ट्स में आया है कि उसके अंदर एक पैरासाइट है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे बदलाव हो रहे हैं। तभी उसके अंदर वाला सिम्बायोट उसके साथ बोलने लगता है। वो एडी को पहले ही बता देता है कि कोई उसके घर पर आने वाला है और तभी वहाँ पर कार्टलोन के भेजे हुए कुछ गुंडे भी आ जाते हैं। पहले तो एडी उनके पास गन देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया, जिस पर वो सिम्बायोट उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और वो सिम्बायोट उन गुंडों को एक एक करके मारने लगता है। इसके बाद वो अपनी बिल्डिंग से बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर भी वो गुंडे ड्रोन की मदद से उस पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो गुंडे अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और अपनी गाड़ियां लेकर एडी के पीछे पड़ जाते हैं। इस वक्त वो सिम्बायोट एडी की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, जिस वजह से वो उन गुंडों के हर एक हमले से बच जाता है। लेकिन एक जगह आने पर वो गुंडे एडी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी सिम्बायोट अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी बाइक से एक बहुत ही शानदार कट मारता है, जिसको देखकर वो गुंडे भी काफी हैरान हो जाते हैं। उधर एडी की सिम्बायोट के साथ वाली फुटेज देखकर कार्टलोन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि जितना उसने सोचा था ये सिम्बायोट उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था। अब एडी भी भागते भागते ध्यान नहीं देता और एक कार से टकरा जाता है, जिसके अंदर कार्टलोन का भेजा हुआ गुंडा था। सड़क पर टक्कर लगने की वजह से एडी के हाथ पैर पूरे तरीके से टूट गए थे, लेकिन तभी उसके अंदर वाला सिम्बायोट उसके सभी टूटे हुए हिस्सों को ठीक कर देता है और साथ ही वो अपने असली रूप में भी आ जाता है। उस वक्त वो एक गुंडे को ही खा गया। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिससे बचने के लिए वो पानी में कूद जाता है। दूसरी तरफ निकलने के बाद एडी देखता है कि उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक थे। एडी बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो एक जगह पर जाकर बैठ गया। तभी वो उस सिम्बायोट से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। सिम्बायोट बताता है कि मेरा नाम वेनम है, मुझे तुम्हारे जरिए लाइफ फाउंडेशन कंपनी में जाना है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दरअसल अब वेनम ने एडी के दिमाग पर पूरे तरीके से कंट्रोल ले लिया था। इसके बाद एडी वहाँ से सीधा अपनी कंपनी में चला जाता है, जहाँ पर वो पहले काम करता था। लेकिन रिसेप्शन पर बैठा एडी का दोस्त उसे ऊपर जाने से रोक लेता है। उस वक्त वेनम एडी के दोस्त को खाने ही वाला होता है कि तभी एडी उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद एडी वेनम का सहारा लेकर बिल्डिंग के ऊपर चला गया, लेकिन तभी उसके ऊपर से एक प्लेन गुजर रही थी, जिसके शोर की वजह से वेनम कमजोर होने लगता है और उसके कमजोर होते ही एडी भी बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वेनम एडी को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बचा लेता है। फिर एडी अपने बॉस के ऑफिस में जाकर लाइफ
फाउंडेशन कंपनी के खिलाफ सबूत के लिए अपना फोन वहीं पर छोड़ देता है ताकि लाइफ फाउंडेशन कंपनी की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाए। इसके बाद एडी जैसे ही लिफ्ट से नीचे आया वो देखता है कि वहाँ पर उसे रोकने के लिए काफी सारे सोल्जर्स आए हुए थे। एडी को पता था कि अब अगर वो वेनम की मदद नहीं लेगा तो वो वहीं पर मारा जाएगा, इसलिए वो अपने असली रूप में आ जाता है। अब सोल्जर्स भी वेनम के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन गोलियों का वेनम पर कोई भी असर नहीं होता और वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। सभी सोल्जर्स को मारने के बाद वेनम एक सोल्जर को खाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है। एनी को देखकर एडी अपने असली रूप में आ गया। वो एनी को समझाता है कि ये मेरा काम नहीं है, बल्कि मेरे अंदर जो पैरासाइट है वो ये सब मुझसे करवा रहा है। एनी भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है क्योंकि उसने सब अपनी आंखों से जो देखा था। उधर लाइफ फाउंडेशन कंपनी में कार्टलोन के पास एक लड़की आती है, लेकिन वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि उसके अंदर वही पैरासाइट था जो कि अब कार्टलोन के अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ एनी एडी को लेकर डैन के पास आ जाती है। डैन एडी की रिपोर्ट्स को देखकर बताता है कि ये पैरासाइट तुम्हारे दिल और बाकी के ऑर्गन को धीरे धीरे खराब कर रहा है। ये सुनकर एडी और वेनम के बीच में बहस हो जाती है और वेनम डैन का गला पकड़ लेता है। तभी एनी उस कमरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है, जिस वजह से वेनम एडी के शरीर से अलग हो जाता है और एनी जल्दी से उसके आगे दरवाजा बंद कर देती है। एडी जैसे ही वेनम के बिना बाहर आ गया, कार्टलोन के भेजे हुए गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर अपनी लैब में बांध देते हैं। तभी वहाँ पर कार्टलोन भी आ गया। वो एडी से वेनम के बारे में पूछता है, लेकिन एडी उसे कुछ नहीं बता पाता क्योंकि उसे खुद इसके बारे में पता नहीं होता। इसलिए कार्टलोन अपने आदमियों को एडी को मारने के ऑर्डर दे देता है। बाहर जाने के बाद कार्टलोन वाला सिम्बायोट उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ तुम्हारे रॉकेट पर जाना होगा और हम यहाँ पर मेरे जैसे और भी सिम्बायोट लेकर आएंगे। और कार्टलोन भी उसके साथ अपनी जान का सौदा कर लेता है। दूसरी तरफ कार्टलोन के गुंडे एडी को मारने के लिए बाहर ले आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वेनम भी आ जाता है जिसने एक एक करके उन सभी गुंडों को मार दिया। दरअसल वेनम एनी की बॉडी में था और एनी एडी को किस करके वेनम को फिर से एडी की बॉडी में भेज देती है। उसकी बॉडी में आने के बाद एडी की मेमोरी से वेनम को पता चल जाता है कि कार्टलोन की बॉडी में रायट नाम का सिम्बायोट है। वो एडी को कहता है कि हमें उसे स्पेस में जाने से रोकना होगा और दोनों एनी को वहीं पर छोड़कर रॉकेट को रोकने के लिए चले जाते हैं। जाते वक्त वेनम एडी को बताता है कि मैं आया तो इसी इरादे से था कि इस प्लेनेट पर मेरे जैसे बहुत सारे और सिम्बायोट को लाकर हम इंसानों को खाएंगे, लेकिन अभी मुझे ये दुनिया अच्छी लगने लगी है और अब मैं इस धरती को बचाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन कंपनी के अंदर कार्टलोन सभी साइंटिस्ट को कहता है कि रायट को जल्दी से जल्दी लॉन्च के लिए तैयार करो क्योंकि मैं खुद ही इसको लेकर अंतरिक्ष में जाऊंगा। ये सुनकर सभी साइंटिस्ट को कार्टलोन पर शक हो जाता है। वो उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश करने ही वाले थे कि तभी रायट अपनी पावर से सभी साइंटिस्ट को एक साथ ही मार देता है। अब सिर्फ 5 मिनटों में कार्टलोन का रॉकेट लॉन्च होने वाला था, इसलिए रायट तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर वेनम भी आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा और उन दोनों में एक काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। दरअसल रायट वेनम से काफी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अभी के टाइम में वेनम के पास एक काफी पावरफुल होस्ट है, इसलिए वो भी उसे बराबर की टक्कर दे रहा था। उसी वक्त रायट वेनम को एडी से अलग कर देता है। वो वेनम को मारने ही वाला था कि तभी एडी जल्दी से वेनम को फिर से अपने अंदर ले लेता है और दोनों में फिर से लड़ाई होना शुरू हो गई। अब इस वक्त तक रायट अपनी पूरी ताकत लगाकर वेनम और एडी दोनों को अपने अंदर समा लेता है। अब लॉन्च को भी बहुत कम टाइम बचा था, इसलिए रायट तेजी से ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी कंट्रोल रूम में एनी वहाँ के स्पीकर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है। इसके साउंड की वजह से रायट और वेनम एडी और कार्टलोन के शरीर से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। नीचे आते ही एडी और कार्टलोन दोनों में लड़ाई होने लगी और एडी उस पर भारी पड़ रहा था। वो उसे नीचे गिरा देता है। तभी कार्टलोन देखता है कि उसके करीब रायट आ रहा था, लेकिन इसके बारे में एडी को कोई आइडिया नहीं होता। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगा तभी पीछे से आकर रायट एडी को मार देता है और खुद जल्दी से जाकर रॉकेट में चढ़ गया। अब रॉकेट लॉन्च होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे कि तभी नीचे वेनम भी आकर एडी के शरीर में दाखिल हो जाता है और जल्दी से उस रॉकेट पर चढ़ गया। वो रायट के ही हथियार से उस रॉकेट के फ्यूल एरिया को तबाह कर देता है, जिस वजह से पूरे रॉकेट में आग लग जाती है। रायट और कार्टलोन दोनों ही उस रॉकेट में जलकर मारे गए। नीचे गिरते वक्त वेनम भी आग की लपटों की वजह से मारा जाता
है और एडी की पानी में गिरने की वजह से जान बच जाती है। इसके कुछ दिनों बाद हम एडी और एनी को एक साथ बैठा देखते हैं। दोनों एक साथ कुछ अच्छा टाइम बिता रहे थे कि तभी वेनम फिर से एडी से बात करने की कोशिश करता है। ये देखकर एनी को भी अजीब लगता है क्योंकि एडी एक वक्त के लिए खुद से ही बात कर रहा था, इसलिए वो एडी से इसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन एडी कुछ नहीं बताता और वहाँ से काम का बहाना बनाकर चला जाता है। इस चीज से ये साफ हो जाता है कि वेनम अभी भी जिंदा है। वहाँ से जाते वक्त एडी वेनम से सौदा करता है कि तुम्हें सिर्फ बुरे लोगों को खाना है और वेनम भी उसकी बात को मान लेता है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि एडी जेल में रैड नाम के एक बहुत ही खतरनाक कैदी से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसने फिर से रिपोर्टर वाला काम शुरू कर दिया है। रैड एडी को अपने पास बुलाकर कहता है कि मैं जब भी इस जेल से बाहर निकलूंगा उस दिन कत्लेआम होगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जल्द ही इस कहानी का पार्ट 2 भी आने वाली है, इसीलिए अगर आप वेनम को काफी ज्यादा पसंद करते हैं तो कमेंट में वेनम पार्ट 2 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।